दोस्तों ये वीडियो जरूर देख लेना। ये वीडियो आपकी बहुत ज्यादा काम की है। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, तो प्लीज इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। अगर आप बिगिनर्स हैं तो वीडियो को देख लेना, ध्यान से देखना, स्किप मत करना, ठीक है? क्योंकि ये चीज जो मैं बताने वाला हूँ वो एक नहीं बल्कि किसी भी सप्लाई में आ सकता है प्रॉब्लम। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो मैं फॉल्ट क्लियर कर दूं। एक चीज क्या है, यहाँ पर सेट बॉक्स मेरे पास रिपेयर के लिए आया था और ये डेड था तो मैंने चेक वगैरह किया सब कुछ, तो इसका कार्ड खराब निकला। कार्ड जब मैंने रिप्लेस किया और उससे पहले वोल्टेज भी चेक करी, वोल्टेज में मुझे पहले ही सप्लाई से गड़बड़ लग गई। तो उसके बाद दूसरा कार्ड मैंने डाला तो ये चल गया, लेकिन वोल्टेज में सप्लाई में अभी भी गड़बड़ हो रही है। वो जो गड़बड़ हो रही है उसका जो सोल्यूशन है मात्र 1 रुपए 2 रुपए में हो जाता है। लेकिन यहां पर वो फॉल्ट है कहां से और वो फॉल्ट का सॉल्यूशन क्या होगा वो भी बताऊंगा। उससे पहले एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा। हम ज्यादा रिपेयरिंग पे फोकस रखते हैं। हम चाहते हैं कि जितना हो सके चीजों को रिपेयर किया जा सकता है। हालांकि सप्लाई इतनी कॉस्टली नहीं होती मैकेनिक्स को, ये 60-70 रुपए में सप्लाई पड़ जाती है। बाकी कस्टमर को वो अपने हिसाब से जितना भी लेना चाहिए ले सकता है। अच्छा, मैं मैकेनिक लोगों से पूछना चाहूंगा कि आपके यहाँ इस सप्लाई का रेट क्या है, जो ये इंडियन वाली आती है या फिर चाइना वाली, उनकी सप्लाई का रेट क्या है? प्लीज मुझे कमेंट करके बताना जरूर। मैं हर जगह के रेट थोड़ा सा अंदाज चल जाए कितना है तो बता दीजिए। और कार्ड का रेट भी अपने यहाँ का जरूर बता देना, कार्ड का रेट कितना है। और जो है सप्लाई काफी लोग चेंज कर देते हैं, क्योंकि भाई काफी लोग रिपेयर नहीं करना चाहते हैं, ज्यादा सरदर्दी मोल नहीं लेना चाहते हैं, तो वो सप्लाई चेंज कर देते हैं। अब हम यहाँ पर सप्लाई चेंज ना करके उसको हम रिपेयर करते हैं, ताकि हमको जो है हम जो है चेंज ना करके उसको जो है कम खर्चे में बना दें और कस्टमर भी खुश, हम भी खुश, क्योंकि हमें अपने रिपेयरिंग का चार्ज जो है जो भी है मिल जाता है। तो चलिए, बातें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और मैं तो ये चाहता हूँ कि यार जो मैकेनिक हमारे साथ जुड़े हैं उनको छोटी छोटी फॉल्ट आसानी से यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से मिलते रहें और वो रिपेयर करते रहें और वहाँ पर रिप्लेसमेंट में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट ना करें। चलिए यहाँ पर देखिए, जैसे इस प्लाई है, इसकी सारी वोल्टेज जब हम चेक करते हैं तो एक प्रोब को हम यहाँ पर जो ग्राउंड वाले पॉइंट्स होते हैं उन पे रखते हैं, या फिर आप अगर ये कार्ड के साथ कनेक्ट है तो इसको रख लो आप इसकी कहीं पर भी पीछे बॉडी पे, ये बॉडी पे रख लो या फिर LNB टर्मिनल में टच कर लो और यहाँ से स्टार्ट करो इसकी वोल्टेज। चलिए मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। अभी तो नया कार्ड लगा के रखा हुआ है क्योंकि वो कार्ड तो हमारा खराब हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से स्टार्ट करूंगा, यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो ये जो वोल्टेज यहाँ पर बन रही है 3.1 वोल्ट बन रही है। लगभग 3.3 वोल्ट तक ये जाती है, जो कि हमारे कार्ड को ऑन करने का काम करती है। ये 3.3 वोल्ट हमारी जो होती है, ये इस आईसी पे जाती है, इस आईसी पे जाती है, तीनों आईसी पे जाती है, क्योंकि इन आईसी को ऑन करने के लिए 3.3 वोल्ट, 3 वोल्ट से 3.3 वोल्ट की जरूरत होती है। काफी बार 4 वोल्ट तक भी जा सकती है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 5 वोल्ट तक ऐसी सहन कर लेती है। ये तो होगा क्लियर हमारी वोल्ट, जो कि बिल्कुल सही है। अगर ये वोल्टेज थोड़ा सा कम बन रही हो तो काफी बार क्या होता है ना, यहाँ पर जो लगे हैं कैपेसिटर्स, जो इस वोल्ट के साथ में लगे हैं कैपेसिटर्स और डायोड का यहाँ पर वीक होना होता है। लेकिन यहाँ पर ये वोल्ट ओके है। जब हमने चेक करी, यहाँ से तीसरे नंबर की जो हमारी 24 वोल्ट की थी उसमें हमारी 29 वोल्ट आ रही है, जो कि यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा है, एक इसकी लिमिट से ज्यादा है। यहाँ पर लिमिट 24 वोल्ट लिखी होती है, चलिए 25 वोल्ट भी मान के चलते होनी चाहिए, लेकिन 25 न होने के बजाय यहाँ पर ये 29 वोल्ट हो रही है। उसके बगल में 12 वोल्ट वाले पॉइंट पे अगर मैं चेक करूं तो भी इसमें देखिए 29 वोल्ट बता रहा है। 12 वोल्ट के पॉइंट पे 29 वोल्ट बता रहा है। बस यहीं पर मुझे शक हो गया, कहीं इस वजह से कार्ड खराब तो नहीं हो सकता, इस वजह से हुआ हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कोई भी वजह हो सकती है खराब होने की, हम कोई एक वजह नहीं होती, कोई भी वजह हो सकती है। तो यहाँ पर जब हमने चेक किया तो 29 वोल्ट 12 वोल्ट और 24 वोल्ट के पॉइंट में बन रही थी। फिर मैंने इसको हटा के चेक किया, जैसे मैं सप्लाई को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, अब जाके मैं वोल्ट चेक करता हूँ। अब ग्राउंड का पॉइंट यहाँ से हट जाएगा और यहीं पर हमारा ग्राउंड मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर हम ग्राउंड मिलेगा, तो यहाँ पर अब चेक करता हूँ। देखिए 12 वोल्ट वाले पॉइंट में 29 वोल्ट और इसके बगल वाले में 29 वोल्ट अभी भी यहाँ पर बन रहा है। देखिए 28 वोल्ट, यहाँ पर 28 वोल्ट दिखा रहा है, तो फिर भी यहाँ पर वोल्टेज लगभग सेम आ रहे हैं। एक सेकेंड, ये देखिए वोल्टेज सेम आ रहे हैं, बाकी ठीक है। देखिए, तो लोड के साथ में भी और लोड के बाद भी यही वोल्टेज में बन रहे हैं। तो ये वोल्टेज इतने बन क्यों रहे हैं? क्या हमारे 12 वोल्ट के पॉइंट पे इतनी ज्यादा वोल्टेज आने से कुछ हो सकता है? हाँ बिल्कुल, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वोल्टेज को सही कैसे करना है? अब यहाँ पर ये वोल्टेज सही कैसे होगी? सिंपल सी बात है, इस सप्लाई को हमने हटाना है इस जगह से। चलिए सोल्डरिंग आयरन गर्म होने के लिए मैं वेट करता हूँ। और फॉल्ट इतना सा छोटा सा फॉल्ट होता है,
और ज़्यादा बड़ा फॉल्ट नहीं होता, 1 रुपए के खर्च में फॉल्ट ठीक हो जाता है जब भी आपके साथ ये प्रॉब्लम्स आए। और हाँ, मैंने कुछ दिन पहले एक और वीडियो बनाई थी जिसमें 3.3 वोल्ट की जगह पे वोल्टेज बहुत ज़्यादा बन रहे थे। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी वही है जो यहाँ पर इस प्रॉब्लम का है। अब यहाँ पर जो चीज़ है वो क्लियर कर दूं जब तक हमारा आयरन गर्म होता है। असल में इसमें क्या होता है, जो 12 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट के पॉइंट पे एक डायोड लगी हुई रहती है, उस डायोड में हल्का सा या तो फुल शॉर्टिंग आती है या हाफ शॉर्टिंग आती है। वो शॉर्टिंग आने की वजह से प्रॉब्लम बन जाती है। मैं थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं आपको जब तक ये आयरन गर्म होता है। ये ट्रांसफॉर्मर है, थोड़ा इसकी प्रक्रिया समझा दूं। ये 2 सेक्शन होते हैं इसमें, प्राइमरी और सेकेंडरी, समझिए क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत काम आ सकती है। हर एसएमपीएस में यही होता है, ये प्राइमरी सेक्शन, ये सेकेंडरी सेक्शन। ये ट्रांसफॉर्मर का है ना, ये ट्रांसफॉर्मर के बीच में इस तरह की चिमटी लगा लेता हूँ और उधर जितने भी कंपोनेंट दिख रहे हैं ये हमारे प्राइमरी सेक्शन में आते हैं और इधर को हमारे सेकेंडरी सेक्शन में आते हैं। ये सारे कंपोनेंट ट्रांसफॉर्मर को सिग्नल देने के लिए लगे हुए हैं। ये होता है एसएम ट्रांसफॉर्मर या चोपर इसको बोलते हैं। ये सारे इसको सिग्नल देते हैं इसकी प्राइमरी वाइंडिंग को, और इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है ये फिर आउटपुट में यहाँ पर अलग अलग वोल्टेज बनाती है। ये जितने भी यहाँ पर डायोड लगे हुए हैं ये सब इसी के सेकेंडरी सेक्शन में लगे हुए हैं अलग अलग वोल्टेज को बनाने के लिए। कोई इसमें 3.3 बनाने के लिए लगा हुआ है, कोई 12 वोल्ट बनाने के लिए लगा हुआ है, और कोई 22 या 24 वोल्ट बनाने के लिए लगा हुआ है। तो यहाँ पर बेसिकली 3 वोल्ट इसमें से आउटपुट होती है। 5 वोल्ट, वैसे 3.3 वोल्ट नहीं निकलती, इसमें से सिर्फ 5 वोल्ट निकलती है। और 3 वोल्ट तो सिर्फ यहाँ पर है ना 2-3 डायोड को लगाकर या फिर एक जेनर को लगाकर यहाँ पर 3 वोल्ट बनाई जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो 3 वोल्ट कौन सी निकलती है, 12 वोल्ट, 22 या 24 वोल्ट और यहाँ पर 5 वोल्ट। तो वही 5 वोल्ट को थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा स्टेप डाउन करके 3 वोल्ट बनाया जाए। स्टेप डाउन के लिए डायोड वगैरह का इस्तेमाल होता है इसमें। तो ये 3 वोल्ट यहाँ से निकलती है। कोई भी वोल्ट, कोई भी अगर इनमें से कोई भी एक डायोड अगर हाफ शॉर्ट हो जाती है तो लीकेज करने की वजह से वो अदर वोल्टेज को भी डिस्टर्ब करती है। तो यहाँ पर अगल बगल की जो वोल्टेज डिस्टर्ब होती हैं वो इन्हीं डायोड्स की वजह से होती है। अब यहाँ पर क्या होता है ना, ये जितने भी डायोड्स दिख रही हैं सभी को चेक करना है। हालांकि इसमें 12 और 24 वोल्ट की खासकर इनमें डायोड को हम चेक करेंगे, और कौन सी डायोड लगी है वो अभी आपको मैं दिखाऊंगा। चलिए मैं इसको पहले खोल देता हूँ पूरा, 2 स्क्रू लगे हुए हैं। और हाँ, मैंने एक चीज़ और बताई नहीं, इसके बाद में इसके वाइंडिंग के जस्ट बाद में आउटपुट में ये डायोड लगते हैं, और उन्हीं डायोड के यहाँ पर ये अलग अलग वोल्टेज के लिए यहाँ पर उनको फिल्टर करने के लिए कैपेसिटर्स होते हैं। इन कैपेसिटर का लीकेज हो जाना या वीक हो जाना भी वोल्टेज को डिस्टर्ब करता है। अगर ये डायोड शॉर्ट होती हैं तो हमारी वोल्टेज बढ़ के दिखाता है। अगर ये डायोड हमारी वीक हो जाती हैं तो वोल्टेज घट के दिखाता है। ठीक है, तो 2 कंडीशंस होती हैं इसमें। पहले तो मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा, कोई चार्ज वगैरह इसमें ना हो वरना करंट लग सकता है। ये देखिए यहाँ पर चार्ज था, उसको हमने शॉर्ट कर लेना है वरना करंट हाथ में लग सकता है। अब यहाँ पर डायोड लगी हुई है, पहले तो 12 और 24 वोल्ट की हम डायोड को चेक करेंगे। ये पॉइंट को हम छोड़ देते हैं, इसके बाद ग्राउंड का पॉइंट है, इसके बाद ये 12-24 का, ये दोनों है। 12 और 24 में जो जो डायोड लगी हैं उनको हमने ध्यान देना है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है ना 12, तो इसमें देखिए एक ये डायोड लगी है ये वाली, और इसके बगल में ये 24 वोल्ट, इसमें डायोड लगी हमारी ये वाली। इसके बगल में जो डायोड लगी है वो हमारी कितने वोल्ट के लिए है, ये वाली, और इसके बाद ये इसके लिए है। ये डायोड हमारी इसके लिए है, और ये डायोड हमारी 12 वोल्ट के लिए है, और ये डायोड हमारी 24 वोल्ट के लिए है। सिंपल सा, अगर आपको ट्रैक करना समझ नहीं आ रहा है तो सिंपल से ना, यहाँ पर देखिए उस टर्मिनल को देखिए जिस टर्मिनल पे ज्यादा वोल्ट आ रही है, 12 पे ज्यादा वोल्ट आ रही है और 24 वोल्ट पे। 12 वोल्ट पे जब ज्यादा वोल्ट हमें दिखा रहा है तो उसको ट्रैक कीजिए, उसके जो पॉइंट्स हैं वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, उसके ये पॉइंट कहाँ से है, ये कैपेसिटर से है। ठीक है, और फिर यहाँ पर पॉइंट कहाँ से जा रहा है, इस पे आ रहा है, मीन्स इसके नीचे जो डायोड है उसको सबसे पहले हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए डायोड मोड पे इसको रखिए, मल्टीमीटर को। अगर आपके पास मल्टीमीटर येलो वाला है तो भी उसे चेक करेंगे, क्योंकि बजर और डायोड मोड यहाँ पर एक ही यहाँ पर दिखाया जाता है। सही है, तो यहाँ पर डायोड एक तरफ से वैल्यू देता है और एक तरफ से वैल्यू नहीं देता। डायोड का जो गुण होता है, इधर से वैल्यू नहीं दे रहा है, यहां से वैल्यू मुझे गड़बड़ लगी। हाँ,
यहाँ पर जो ये दिक्कत आ रही है ना, ये कैपेसिटर की वजह से भी होता है। और यहाँ पर देखिए, अगर दोनों तरफ से डायोड अगर सही वैल्यू नहीं दे रहा हो या बीप करके इस तरीके से छोड़ रहा हो, इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो है ना, ये डायोड के साथ में एक कैपेसिटर भी होता है ना, तो क्योंकि ये जो वाइंडिंग होती है नेगेटिव पूरा, यहाँ पर ये सारी वाइंडिंगें एक साथ कनेक्टेड होती हैं। ये इसका मतलब ये मत समझना कि ये शॉर्ट है करके, ठीक है। ट्रांसफार्मर की सभी लेग जब इस तरीके से शॉर्ट आपको दिखाने, ये मत सोचना कि यहाँ पर शॉर्ट है। शॉर्ट ही नहीं होता, क्योंकि ये इंटरनली ये ऑफ कंडीशन में ऐसे ही दिखाता है। ऑन कंडीशन में इसमें वोल्टेज आ जाता है और ऑफ कंडीशन में यही दिखाता है कोल्ड टेस्टिंग के समय। तो जब आपका डायोड सही वैल्यू नहीं दिखा रहा है तो उसको निकालिए सर्किट से, तब जाकर चेक कीजिए। काफी बार क्या होता है ना, सर्किट में लगे लगे हम डायोड को चेक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसके पैरेलल पे अदर कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जिनकी वजह से हम उसकी वैल्यू को सही नहीं पढ़ पाते हैं। तो सबसे पहले हम इस डायोड को बाहर करते हैं। बिल्कुल यहाँ पर फंसा हुआ है डायोड, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बिल्कुल इसको हमने इस तरीके से अलग करना पड़ेगा। ये डायोड हमारा इस तरीके से निकल चुका है। तो चलिए चेक करते हैं। काफी बार डायोड फटा नहीं होता है, लेकिन उसको इंस्पेक्शन उसका कर लेना सही तरीके से। ये डायोड तो वैल्यू दे ही नहीं रहा है, कोई वैल्यू नहीं दे रहा डायोड। इसको पहले बाहर निकाल लेता हूं एक बारी, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूं। तो ये डायोड हमने निकाली है और ये कोई भी, ओ हो इंस्पेक्शन करने पर एक हल्का सा चीरा इसमें दिख रहा है, जो कि ओपन हो चुकी है डायोड। अगर आपको दिख रहा हो तो बड़ी अच्छी बात है, और आपकी आंखें भी बिल्कुल परफेक्ट हैं, और आपकी जो सॉरी मेरी कैमरा क्वालिटी भी अच्छी है। अगर आपको दिख गया तो, नहीं दिखा है मैं आपको दिखाता हूँ। हल्का सा चीरा इसमें निकल रहा है, इंस्पेक्शन जरूर कर लेना। कहां पर है चीरा? यहां पर, इस जगह पे हल्का सा एक चीरा आ रहा है, देखिए इस जगह पे देखिए। और हम डायोड को, इसी डायोड को चेक करेंगे आपके सामने। इसको मैं थोड़ा सा हटा लेता हूं और इसको थोड़ा सा जूम डाउन कर लेता हूं, ठीक है। तो ये डायोड मोड में हमने रखा हुआ है, ठीक है। और इस डायोड को हम चेक करेंगे। डायोड को चेक करने के लिए सिल्वर पट्टी में आपका ब्लैक प्रोब होना चाहिए, रेड प्रोब आपका ब्लैक पट्टी में होना चाहिए। अगर डायोड कुछ वैल्यू दे रहा है तो आपका डायोड बिल्कुल सही है, अगर नहीं दे रहा है तो डायोड आपका ओपन हो चुका है। अगर शॉर्टिंग दिखा रहा है तो शॉर्ट हो चुका है। दोनों तरफ से कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है, आपका डायोड ओपन हो चुका है। इसका वैल्यू एक बार वैल्यू देख लेते हैं, और इसी वैल्यू को हम डायोड को ही एक FR 154 नंबर का ही डायोड है, FR 154। चलिए कहीं से देखते हैं FR वाला कोई भी डायोड मिल जाए अपन को। एक डायोड हमें यहाँ पर मिल चुका है, लेकिन FR 154 ना हो गया, वो FR 205 है। FR 205 भी लग जाएगा। इसमें 1 एम्पियर का डायोड लगा हुआ है, इसमें 2 एम्पियर का हम लगाएंगे। अभी जो बिल्कुल सही डायोड है उसकी वैल्यू एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इसकी वैल्यू है बिल्कुल सही डायोड की। पलट देता हूँ, कोई भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए। पलट देता हूँ, इस तरीके से वैल्यू आनी चाहिए। तो ये हमारी बिल्कुल सही डायोड है। अब इसको हम लगाएंगे, इसको हम इस तरीके से लगा लेंगे। और लगाना कैसे है, जैसे आपने निकाला था। अगर आप भूल गए हो कैसे आपने निकाला था तो लगाने का भी बता देता हूं आपको। वैसे बहुत इजी है कंपोनेंट्स को, अगर आप भूल गए हो किस तरीके से वो करना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसमें पेस्ट लगा लूंगा। दोस्तों हमारे सिखाने का तरीका आपको कैसा लगा, प्लीज 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 कमेंट करके जरूर बताना। और हम बहुत सारी चीजें, कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको कोई चीज समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। देखिए नीचे एक निशान बना हुआ है, और डायोड के ऊपर भी एक ब्लैक सिल्वर पट्टी होती है ना, बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल उसके नीचे बना हुआ था, जैसा वो निशान वैसे ही है। इस तरीके से घुसेड़ दो डायोड की दोनों पिन को, और जो एक्स्ट्रा आ रही है उसे कट कर लो। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने डायोड को सोल्डरिंग कर लिया है। अब इसकी हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मल्टीमीटर को रखेंगे DC 200 पे, और इसके बाद हम इसको ग्राउंड पे रखेंगे। ग्राउंड इसमें यहीं पर मिल जाता है हमें, ग्राउंड और ग्राउंड। तो चलिए ऑन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। इसको हमने ग्राउंड पे रखा हुआ है, और यहाँ से हम 12 वोल्ट पे सेट करके चेक करते हैं। देखिए 16.4 वोल्ट बता रहा है, बिल्कुल सही वोल्ट अब यहाँ पर दे रहा है। हाँ यहाँ पर 12 वोल्ट नहीं देता, इतना आपको बता दूं, एक्यूरेट 12 वोल्ट नहीं आती है, लगभग 16-17 वोल्ट आपको दिखाएगा ही दिखाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे
जो जहां पर 29 वोल्ट आर थी अब 25 वोल्ट यहाँ पर बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो है जो कि ज्यादा वोल्ट दिखा रहा था वहां पर बिल्कुल सही हो चुकी है। किसकी वजह से? एक डायोड की वजह से। तो अब आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि प्रॉब्लम क्यों आ रही थी। ये प्रॉब्लम हमारी सिर्फ और सिर्फ ये डायोड के खराब होने की वजह से आ रही थी। और डायोड ये वाली कौन सी थी? यही वाली थी, FR 154। FR 154 जो डायोड होती है यहाँ पर काफी बार आपको नहीं भी मिल सकती, तो इसकी जगह पे आप FR 207 लगा सकते हैं और HER 205 लगा सकते हैं। FR SR डायोड, HER डायोड क्या होती है, काफी लोगों के मन में आ रहा होगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। तो सर्किट में दो तरीके से डायोड यूज होती है। एक होती है आपकी इधर पे यूज होती है जो कि AC को DC बनाती है, उसको बोलते हैं रेक्टिफायर डायोड, या आपका जो है AC डायोड भी कहते हैं, इसको रेक्टिफायर डायोड भी कहते हैं। वो 1N के अंतर्गत आती है। और एक इस्तेमाल होती है SM ट्रांसफॉर्मर के जस्ट बाद में, ये ट्रांसफॉर्मर के जस्ट बाद में होती है। वो आपकी जो है वोल्टेज के लिए होती है, और जिसे काफी लोग रिकवरी डायोड या फिर शॉर्ट की डायोड भी बोलते हैं। ठीक है, रिकवरी डायोड या शॉर्ट की डायोड से कहते हैं, जो कि ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी सेक्शन में ही लगती है। अगर आप गलती से 1N डायोड इसमें लगा दोगे तो वो प्रॉपरली काम नहीं करेंगी। इसके लिए इनकी ही जरूरत पड़ती है, जिन्हें हम SR, FR फास्ट रिकवरी, FR मीन्स फास्ट रिकवरी, SR मीन्स सुपर फास्ट रिकवरी, तो इस तरीके से इन डायोड्स का नाम होता है। वैसे एक डिटेल वीडियो पहले बनाया हूँ, कमेंट बॉक्स में एक वीडियो का लिंक पिन कर दूंगा, वहां पर जाके आप थोड़ा सा डिटेल से समझ सकते हो इन डायोड्स के बारे में। और इनको DC डायोड कहते हैं। ठीक है, बाकी इनको डिटेल से मैंने आपको समझा दिया है। ज्यादा डिटेल के लिए डायोड के बारे में वीडियो बनाया है, प्लीज उस वीडियो को जरूर देख लेना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखना। चलिए, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।